नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन ऑलवेज आता है। 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके में आता है। सो लिसन केयरफुली। सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए सिंकिंग फंड मेथड क्या है। बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी हैज़ टू रिडीम डिबेंचर्स, कि कंपनी को जिस टाइम भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं उससे निश्चित समय के बाद इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपने आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर या 20 ईयर्स कितने साल बाद इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है और किन कंडीशंस पे आपने रिडीम करना है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे। ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। और डिबेंचर्स आर इशूड इन अ ह्यूज अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट में डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनीज़ के। करोड़ों की जो अमाउंट होती है उसमें डीलिंग्स होती हैं। तो इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल और नॉट फिजिबल फॉर अ कंपनी टू कलेक्ट अ बिग सम, एक इतनी बड़ी अमाउंट को एक ही बारी में कलेक्ट करना। तो इट्स बेटर फॉर द कंपनीज टू क्रिएट अ रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एंड दिस टाइप ऑफ रिजर्व इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड रिजर्व क्रिएट करके उसमें से कंपनी पैसा डिबेंचर्स को वापस कर सकती है। एंड नाउ द सेकेंड पार्ट, की व्हाट अ कंपनी हैज़ टू डू फ्रॉम दैट अमाउंट, इस अमाउंट से कंपनी क्या करती है। सो देर आर टू ऑप्शंस, कि ईदर कंपनी कैन इन्वेस्ट दैट सिंकिंग फंड अमाउंट इनटू स्टॉक और कंपनीज असेट। कि कंपनी के पास एक ऑप्शन तो ये रहता है कि कंपनी उस पैसे को कंपनी की असेट खरीदने में यूज़ कर सकती है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट कि कंपनी कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, और यू कैन से आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, कि कंपनी उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट भी कर सकती है किसी अदर कंपनी के शेयर और डिवेंचर्स को खरीद कर। इफ़ कंपनी इन्वेस्ट दिस अमाउंट इनटू असेट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के उसमें पैसे फंस के रह जाते हैं, वो अमाउंट एक तरह से स्टक हो जाती है। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट और टू गेट कंप्लीट अमाउंट फ्रॉम द असेट, क्योंकि असेट जो आपने परचेज कर ली है ना, उनको सेल करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उतना ही पैसा आपको मिल जाए। इसीलिए कंपनी प्रेफर टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़। और इन सिक्योरिटीज से ईच एंड एवरी ईयर कंपनी इज गोइंग टू गेट इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉम दैट सिक्योरिटीज, एंड कंपनी री इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑल्सो विद द इंस्टॉलमेंट ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और सिंकिंग फंड। उस रिजर्व में पैसा डालेगी और साथ साथ इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उन दोनों को वो री इन्वेस्ट कर देगी। फॉर आफ्टर दिस कंपनी इज ईजीली कलेक्ट दैट अमाउंट, उस पैसे को कंपनी इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि एक तो हर साल के वो प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा रही है और दूसरा उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, उस इंटरेस्ट को भी वो री इन्वेस्ट करती रहती है। अब आपने अकाउंटिंग मेथड किस तरह से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, वो हम सीखेंगे। द वेरी फर्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू सिंकिंग फंड, surplus of statement of profit and loss to sinking fund. If you will invest that amount outside the business, then sinking fund investment to bank. फंड वर्ड तभी यूज़ किया जाता है जब उस पैसे को हम कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट असेट होगी, परचेज कर रहे हो तो आपका बैंक कम हो रहा है, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। सेकेंड ईयर और आने वाले अपकमिंग जितने भी ईयर्स हैं उसमें ये एंट्री हर किसी ईयर में होगी कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर उस इंटरेस्ट को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, दोबारा से सिंकिंग फंड में, कि इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड। फिर हर साल की जो आपकी किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो सेम एंट्री। फिर इन्वेस्टमेंट परचेज करने की। उसके बाद लास्ट ईयर में आप क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा लास्ट ईयर में भी, लास्ट ईयर भी उस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में डालेंगे और सिंकिंग फंड से जो वार्षिक किस्त है वो डाली। लेकिन लास्ट ईयर में क्या करते हैं, हम उसको सेल कर देते हैं, री इन्वेस्ट नहीं करते। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इज टू बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। फिर
डिवेंचर्स को ड्यू करने पे डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स, और पेमेंट करने पर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। लास्ट का ये फिनोमिना रहता है हर एक में कि जितना भी आपने रिजर्व बनाया था, जितना भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया था, वो सारा का सारा बैलेंस कहाँ जाता है कि जनरल रिजर्व में, और इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो जाता है कैपिटल रिजर्व में।